नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल UP40 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कुमैल अब्बास। जनपद बहराइच में स्थित कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग जो कल से मतलब 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जो पर्यटक कतनिया घाट घूमना चाहते हैं वो पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ इस बार इको टूरिज्म मतलब घूमने के साथ साथ कल्चरल टूरिज्म का मजा ले सकते हैं, जिसके लिए वन विभाग ने इस बार इंतजाम किया है। कतनिया घाट में पर्यटक सुबह और शाम को जंगल और बोट की सवारी, तो वहीं इस बार दोपहर में उनको थारू की संस्कृति के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। वन विभाग ने कतनिया घाट के पास बसे थारू जनजाति के फकीरपुरी गांव में पर्यटकों के लिए हट की व्यवस्था की गई है और थारुओं की संस्कृति के बारे में जान सकेंगे, जिसके लिए कुछ ग्रामीण की महिलाओं ने तैयारियां की हैं। तो क्या इस बार क्या खास रहेगा और क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इस बारी हम साथ में कल्चरल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। थारू जनजाति जो है ये बहराइच में हमारे कतनिया घाट में एक यूनिक इनका कल्चर है जो यहीं पर ही पाई जाती है। इसको इस बारी प्रमोट करने के लिए हमने अक्सर लोगों के से एक फ़ीडबैक देखा तो ये पता लगा कि सुबह और शाम को तो हम सफारी जंगल में करा सकते हैं, लेकिन दिन का जो टाइम होता है उसको प्रोडक्टिवली इंगेज करना ज़रूरी था। और यहाँ पर क्योंकि लोग आते हैं बहुत सारी जगहों में, राजस्थान में भी ये कल्चरल टूरिज़्म का बहुत बड़ा चल रहा है, तो हम उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे जो थारू जनजातियाँ जो हैं उनके घरों में दोपहर को के टाइम पे वो वहाँ पे थारू थाली में उनका भोजन वो करेंगे। शाम के टाइम पे थारू जनजातियों का जो अपना ट्रेडिशनल पहनावा डाल के जो वो अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं, जो भी लोक गीत नृत्य गीत जो भी करते हैं वो भी लोगों को हम उसमें दिखाएंगे। और इसके लिए एक नॉमिनल सा फीस होगा, जो भी होगा दिस विल बी गिवन टू द जो लोग हैं उन्हीं को ही इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्हीं को ही पैसे मिलेंगे। उससे एक रोज़गार से हम टूरिज़्म को जोड़ना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टूरिज़्म से रोज़गार जुड़ेगा उसी हिसाब से लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और तब लोग जंगल को बचाने के लिए भी करेंगे। क्योंकि लोगों को एक बार जहाँ रोज़गार जुड़ेगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कि भी जंगल को बचाना है, यहाँ पे लोग आएंगे, बचे रहेंगे टाइगर्स, तभी लोग आएंगे और वो आएंगे तो इनको उससे ही आय होगी, उससे इनकम होगी। तो इस चीज़ को जोड़ने के लिए हमने कल्चरल टूरिज़्म को इको टूरिज़्म के साथ जोड़ने की कोशिश की। देखो सर, जो नए लोग आना चाह रहे हैं कतनिया घाट, वो कैसे बुक कर पाएंगे और कैसे उनकी तैयारी है, कैसे आ पाएंगे यहाँ पर? देखिए, ये अभी क्योंकि फ़र्स्ट हमने एक पहल शुरू की है, इसमें हमने सारे जितने वहाँ पे लोग हैं ग्राम प्रधान उनसे बात करके और जहाँ पे जो लोग आइडेंटिफाई कर दिया है। लेकिन यहाँ से क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो या तो हमारे कतनिया घाट घड़ियाल सेंटर में आते हैं, वहाँ पे भी लोग हैं जो इनको ब्रीफ करेंगे, जो बताएंगे, वहाँ पे हम साइनेजेस और अवेयरनेस उसके माध्यम से बताएंगे कि आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने जितने भी यहाँ पे सफारी के जिप्सी ड्राइवर्स जो हैं उन ड्राइवर्स को हमने बोला हुआ है कि वो डायरेक्टली जितने भी लोगों को सफारी कराएंगे उनको एक ऑप्शन देंगे कि इस दोपहर के टाइम पे हम थारू वाला भी यहाँ पे एक सर्किट है जो हम कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी पूरा बता दिया गया है कि ये सर्किट है। तो गाइड्स और हमारा स्टाफ इस अवेयरनेस को फैलाएगा और उसी माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है उनके लिए। और फिर उसके बाद दैट इज़ ऑप्शनल कि अगर उसको जाना चाहें बाद में लोग। बाहर के जो पर्यटक आएंगे वो कैसे यहाँ रुक पाएंगे? देखिए, जो भी पर्यटक रुकेंगे वो हमारा ऑनलाइन जो बुकिंग चलती है इको टूरिज़्म के माध्यम से, जो यूपी टूरिज़्म वाली वेबसाइट है उसी के माध्यम से जो बुकिंग होती है वही चलेगी। लेकिन ये दोपहर के टाइम पे बस हम उनको इंगेज करके रहेंगे ताकि वो वहाँ पे थारू विलेजेस जो है आइडेंटिफाई कर दिए, उस सर्किट को इसमें साथ में जोड़ेंगे। जो रेजिडेंसी और जो भी इनका स्टेज का अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो यथावत ही रहेंगे, जो पहले जैसे होता है वो वैसे ही रहेंगे। ये सिर्फ हम उसमें एक एडिशन कर रहे हैं, दिन के टाइम पे एक लोगों को ये भी एक सर्किट खोल रहे हैं बस। आपका गायत्री। इस बार कतनिया घाट में जो पर्यटक आएंगे वो आपके घर भी आएंगे। इस बार डिपो साहब ने व्यवस्था की है, तो उनको क्या क्या खिलाने का प्लान है और क्या उनको कैसे स्वागत करेंगी? उनका स्वागत नाच गीत करेंगे, नाच होगी, थारू कल्चर का लोकगीत भी होगा, उसमें खाना खिलाएंगे और खाना भी बता दें ना। अच्छा गायत्री, किस तरह का खाना होगा इनको खिलाने के लिए?
खाना जैसे साग होता है धोधी का, उस बार पिछली बार तो बनाया था धोधी का साग, गोइम्हा और धिकरी चटनी, और नॉन वेज में है घोंघी, सूखी मछली, सिधरा और तमाम चीज़ हैं ऐसे। अच्छा गायत्री, पीने के लिए भी कुछ आपने चावल का बनाया है? हाँ बनाए हैं, जड़ी बूटी का। जड़ी बूटी का? जी। तो ये कैसे बनता है? ये जड़ी बूटी लाते हैं जंगल से, चावल का आटा, फिर उसको पहले रोटी जैसा बनाते हैं इसको, फिर इसको सुखाते हैं बना करके, उसके बाद में चावल बनाते हैं, चावल में इसको मिक्स करके उसके बाद में 3-4 दिन तक इसको रख देते हैं, फिर जब सही होता है फिर डिब्बे में डाल करके फिर इसका इस तरह से निकाला जाता है। तो कहते इसको पीने के बाद क्या होता है? नशा आता है? नशा, बहुत ज़्यादा नशा आता है, लेकिन ये नुकसान नहीं होती है, जैसे इंग्लिश बियर पीते हैं उस तरह से नुकसान नहीं होती है। स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं है? नहीं है। तो इस बार कतरनिया घाट में मेहमान आपके घर आने वाले हैं, जी। तो तैयारियां चल रही हैं? जी ज़रूर। बढ़ाने पड़ेंगे, हमें और साफ सफाई से काम करना पड़ेगा, आप लोगों को दस्ताने पहनने पड़ेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं आपको करवा के दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो सुन के अभी आप लोग और खुश हो जाएंगे, वन विभाग की तरफ से भी इसके लिए आपको पैसा मिलेगा, जिसके लिए आप लोग ताली बजाइए। 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए आपको मिल रहा है आपकी